अरे इस हिंदुस्तान में हिंदुओं पे हमला हमला कब तक सहेंगे? फिर ढाक डालते, मार देंगे, वो कर देंगे, ये कर देंगे। अरे सब मार जाने का, सब चुटपुट कहानियां मत करो। मारने के लिए यहाँ कोई गोली खेलते हुए नहीं बैठा इधर। आगे आए तो समझ में आता तुम्हारा भी क्या हाल होगा। दुनिया को बताओ रजाकारों ने क्या किया, हिंदुओं पे कितना हमला किया। फिर पूरे हिंदू पूरे संगठित होना है, संगठित होकर आगे जाना है। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त रोहित बिसई और आप देख रहे हैं युग वाणी टाइम्स। पिक्चर रजाकार काफ़ी चर्चाओं में और हमारे साथ मौजूद है फिल्म के निर्माता आइए उनसे बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। गुड इवनिंग। सर, क्या बताना चाहोगे पिक्चर की जो कहानी है वो अभी तक फिल्मी पर्दे पर जो आई नहीं, तो उसकी क्या कारण बताएंगे? आने वाली है बहुत जल्दी, बिकॉज हमने दूसरे लैंग्वेजेस में साउथ इंडिया में रिलीज़ किए हैं। अभी हिंदी और मराठी को बहुत जल्दी रिलीज़ करने वाले हैं। इसके रिलीज़ के लिए लेट देर हुआ, सब बहुत सारे दिक्कतें हैं। कोई कोर्ट को गया, कोई पिटिशन करा CBFC के पास, कोई और कुछ दूसरा तकलीफ़ दिया, इसके वजह से। बट बहुत जल्दी आने वाला है। कोई कोई शक्ति इस देश में रोक नहीं सकती, दुनिया का कोई शक्ति रोक नहीं सकती, क्योंकि मैं सच्चाई को इस देश के वासियों के सामने मैं लेके आ रहा हूँ। जो हुआ है, भारत को स्वातंत्र्य आया है, आज़ादी आया है 15 अगस्त 1947। हैदराबाद जो दिल का जैसा टुकड़ा है इस देश का आज, उस टुकड़े को आया है 17 सितंबर 1948। तो क्या हुआ वो 1 साल 1 महीना 2 दिन में क्या हुआ, क्यों देर हुआ, पूरी चीज़ इसमें, इस पिक्चर में, इस रजाकार सिनेमा में निक्षिप्त है। इतिहास को चित्र के रूप में मैंने लेके आया। आज तक कोई सिनेमा को लेके आने का या प्रोड्यूस करने का या करने का, आगे लाने का प्रजा के सामने कोई ताकत नहीं लगाया, या किसी के पास उतना वो निर्णय नहीं था। लेकिन मैं तो वो लेके आगे बढ़ा, इन स्पाइट ऑफ ऑल द ऑड्स अगेंस्ट मी। तो किन चुनौतियों का सामना करा आपको इस कहानी को पर्दे पर लाने के लिए? सब तरीके के गवर्नमेंट, प्रीवियस गवर्नमेंट का तकलीफ था, कम्युनिस्ट वालों का था, फिर वो कोई दूसरे फ्रीडम फाइटर्स के बच्चों का, पोतियों का, पोतों का, पूरे सब तकलीफ़ें उठाया। अभी भी मैं उस तकलीफ़ों को मैं उठाते आगे बढ़ रहा हूँ। मैं इस देश का एक नागरिक होने के नाते, मैं उस तेलंगाना का बेटा होने के नाते, इस भारत माता का पुत्र होने के नाते मेरा पूरा हक है। थोड़े लोग ये समझते हैं कि मैं कोई मज़हब के अगेंस्ट है बात करते हैं। अरे सिनेमा बगैर देख के क्यों बात करते हो? आप सिनेमा देखो पूरा, कोई भी आदमी के अगेंस्ट नहीं है, कोई भी दूसरों के अगेंस्ट नहीं है, एक्सेप्ट रजाकार मीर कासिम रिजवी एंड मीर उस्मान अली पाशा। इन रजाकार कासिम रिजवी, मीर उस्मान अली पाशा, इनके अगेंस्ट में ही है। मैं पक्का बोलता हूँ दावे के साथ कि ये सिनेमा उनके अगेंस्ट में ही है और कोई मज़हब के अगेंस्ट नहीं है। हर मज़हब वाला देखने का सिनेमा है, क्योंकि ऐसा इतिहास को कोई पुस्तक में नहीं है या कोई डोमेन में नहीं है पूरा इतना ब्यूटीफुल्ली, क्योंकि हम रिसर्च करके 120 किताबों से निकाले सो ये स्टोरी है और ये रियलिटी है। अगर CBFC के पास आपको परमिशन मिलना, सर्टिफिकेशन मिलना बोले तो ऐसे वैसे कहानी, फिक्शनल स्टोरी लगाए तो लोग नहीं देते। जो रियलिटी है, जो बता सकते, प्रूव कर सकते, उस चीज़ को ही वो लोग CBFC का सर्टिफिकेशन देते। नहीं तो आप बोलना पड़ता कि ये कहानी है, मैं इमेजिन करा, बट नॉट हार्मिंग एनीबडी और नॉट हार्मिंग एनी काइंड ऑफ सेंटिमेंट्स ऑफ एनी कम्युनिटी। तो क्यों ला रहा हूँ मैं, क्यों ला रहा हूँ? मैं इसलिए ला रहा हूँ कि मीर उस्मान अली पाशा जैसा एक राजा जो आखिरी दिनों में राक्षस बना, राजा जाके राक्षस बना, उनका ही खुद के प्रजा के अगेंस्ट क्यों बना? क्योंकि बहुत भुक्खा था राज्य संभालने का। जब तक ही 200 साल चलाए निज़ाम का कम्युनिटी, उनके ख़ानदान वाले। फिर आगे जब पूरा देश को आज़ादी आने के बाद 565 जब प्रोविंसेस थे देश में, 20 पाकिस्तान को गए, 545 में से 542 देश में मिल गए। 3 थे, एक कश्मीर, जूनागढ़, हैदराबाद। कश्मीर की बात सब बारे में तो क्या हुआ मालूम है, राजा सिंह, हरि सिंह आके राजा इधर पूरा सरेंडर कर दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। फिर जूनागढ़ प्लेबिसाइट को गया। हैदराबाद का जो राजा का इच्छा था कि उसको तुर्किस्तान बनाए, कैसा, पूरों को कन्वर्ट करके, ज़बरदस्ती करके, पूरे हिंदुओं के ऊपर हमला करके, या मज़हब बदलो इस्लाम को, नहीं तो मर जाओ या रेप करा लो। ऐसा सिचुएशन में वो लोग 396 डेज जो नरक देखे हैं, उस सब सीक्वेंस को मैं इस सिनेमा में निक्षिप्त करके लेके आ रहा हूँ, ताकि फिर ऐसे रजाकार इस देश में या उस राष्ट्र में या उस राज्य में कहीं भी ऐसे पैदा नहीं होना।
आज लोग बात करते हैं गंगा जमुना तहजीब है, आप डिस्टरबेंस कर रहे हैं। अरे गंगा जमुना तहजीब बोल के आपको क्यों एतराज़ है? आप वारिस नहीं है ना रज़ाकारों का या निज़ाम के। अगर कोई तकलीफ है तो वो रज़ाकारों का और निज़ाम का वारिसों को रहना। वो लोग कोई नहीं बात करते, लेकिन बीच के तोते आके काँव काँव करते रहते कौवों का जैसा। ये सब गलत बात है। मेरा हक है, जितना तुम्हारा हक है हमारा भी हक है। और एक बात मैं पूरा दुनिया के सामने लेके आना चाहता हूँ कि अरे इस हिंदुस्तान में हिंदुओं पे हमला कब तक सहेंगे? अरे किसी के ऊपर कुछ होगा तो ओ बोल के ऐसा पुकारते। ये देश को हिंदुस्तान बोलते, ये इंडिया बोलते, भारत सरकार बोलते, इंडियन गवर्नमेंट बोलते, भारत सरकार बोलते। इस देश में इस जगह पे है सो मेजॉरिटी लोगों को आज शासन करने का शक्ति कौन दिया तुम्हारे को? और फिर ढाक डालते, मार देंगे, वो कर देंगे, ये कर देंगे। अरे सब मार जाने के सब चुटपुट कहानियां मत करो। मारने के लिए यहाँ कोई गोली खेलते हुए नहीं बैठा इधर। आगे आए तो समझ में आता तुम्हारा भी क्या हाल होगा। तो समझ के चलना है। गंगा जमुना का तहजीब बोल के आप बोल रहे हैं, उसी तरीके से आगे बढ़ेंगे, उसी तरीके से जिएंगे। और हमला करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे बोलो तो हम भारत माँ के बच्चे हैं और भगत सिंह के भाई है। और सबसे ज़्यादा आज दुनिया का आखिरी मतलब परफेक्ट लीडर, एक ज़बरदस्त लीडर का मैं फॉलोअर हूँ। मैं उनको बहुत प्यार करता हूँ। मैं बहुत गर्व हूँ मुझे कि उस पार्टी में मैं हूँ। और चुमटी भी काटे तो उन्होंने क्या करता तुम देख लो, समझे ना? ऐसा वैसा कहानियाँ मत करो। मैं सिनेमा मैं अच्छी नीयत से लेके आया। लॉर्ड बालाजी का डायरेक्शन है इसके लिए मुझे कि दुनिया को बताओ रज़ाकारों ने क्या किया, हिंदुओं पे कितना हमला किया। फिर पूरे हिंदू पूरे संगठित होना है, संगठित होकर आगे जाना है। उसके लिए मैं मैसेज देना चाहा, क्योंकि हमारे देश में 142 करोड़ लोग है पूरे, और उसमें कम से कम 100 लोग नौजवान लड़के लड़कियां हैं जो 18 और 35 साल के बीच में हैं। इनको मालूम होना चाहिए ये जो इतिहास है जो हैदराबाद के बारे में, वो 396 डेज क्या हुआ, क्या उस बीच में क्या हुआ, कब उसको हैदराबाद को आज़ादी आया बोलो तो बहुत कम लोगों को मालूम है। तो ये सिनेमा देखे तो हर आदमी इस देश का देखे तो आपको मालूम होगा और यू विल बी एनलाइटेड। आगे फिर ऐसे रजाकार पैदा न हुए जैसा आप संगठित होकर आगे जा सकते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको इस पिक्चर की थैंक तरह। यू।